नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आर्याणं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साभूनं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौपावपनासनो मंगलानं च सौवेशिं पढमवै मंगलं मंगलानं च सौवेशिं पढमवै मंगलं नमो चौविसाय तीर्थयराणं वृषभाय महावीर पज्जोसनानं इनमेव निगन्धं भावयन् सत्यम् अनुत्तर केवलीयं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवानमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गं इत्थं धिया जीवा सिद्ध्यन्ति बुध्यन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरु सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो
तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य श्री उत्तराञ्जयन सुयदेवस्य अर्हणाय मुवठिवोमि पूज्यमे अर्हणा सौभद्रं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त श्रीमद् उत्तराधीन देव की आराधना सुधर्मा स्वामी द्वारा प्रदत्त प्रभु भक्ति का गान करने की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण करे। वंदमान शरणं मम जामि वंदमान। जीवन का वो सौभाग्य का पल होता है जिस समय प्रभु को जानने की जिज्ञासा होती है। परम सौभाग्यशाली होता वो अवसर प्रभु जिज्ञासा का समाधान देने वाले सुधर्मा स्वामी जैसे गुरु उपलब्ध हो जाए। जिज्ञासा हो और समाधान न मिले तो जिज्ञासा परेशान करती है। भगवत जिज्ञासा और भगवत की अनुभूति इन दोनों का संगम जिसमें है अब वो जिज्ञासा को भी जागृत करे और समाधान को भी प्राप्त करे। पूछे सुनम समनमानाय आगारिनो परतिथियाय से के इने अनेले संसामुसमीखयाय कहं चनानं कदंसनं शीलं कहं नायं सुयसासि जानासिनं सुयंबो जानिसं खेयनये से कुशले महे आनंदनानि आनंददं जसंसिनो चकुपयेटियस जानाय धम्मं च धीं च पेयि ऊढमहेयं धैर्यं तस्साय जेथावरजेयपानासेनि चनि समीखमने दिवे वधमं सवियमुदा शेषवदंसि अभिभूय नानि निरामगन् धीमण्ड्यमानोत्तरे सवजगन्दिमि गन्धादिने अभये अनाओ से भूयिवन् हनिये अचारी ओ अंदरे धीरे अनोत्तरे तपै सूर्ये वा वैरो यनिन्दे वद
सुमन इंदेव देवानमहानु सहसनया देविना विजेने जेवनया कयसाय रे महोदयवामि अनंत अनाइलेवा कसाई भिक्खु सके वदेवाई वही जोयेमं सेवीरिये न वडिवो नवीरिये सुदर्शनेवा नगजवज सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुणो ववे सयं सजान उजोयन तीकंडगे वंडगवे जयन्ते से जोयने नवा नवै सहसे उद्दोषितो हे नजः समेगमोटे नभेजे टै भूमिवन् जं सूर्यानुमरिवट्टयन् सेहेमवन् बहुनन्दनेय जंजीव्रदिवेदयति मयिन् श्रीपवय सदमहावगादे वीरायै कञ्चनम् अनोत्तरे गिरिसुयभवदुगे गिरिवरे से जलिए भूमे मये मजम ठिये नगिंदे वनायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वने मनोरमे जो यही चिमाली सुदर्शन से वजस पहुँचई मदोवै मुने नाय पुते जाई जसोदर्शन नानसीले गिरिवरे वानि सहायया रूये वसेठे वलयायतानन्दवो अमेस् मुनि नमजे तमदावुपन्ने अनोतरं धममुयिरये अनोतरं झानवरं झियाये सुसुख सुख अपगण सुख संगे दोये गंधवदात सुखम अनोतरगम वरमये अशेषकम सविशोयिता सिद्धिं गई साई मणं नानेन शीलेन यदंसनेन रोके सुनाये जंसीव्रति वेदयति सुवर्णावने सुवानन्दनम् नानेन शीलेन
मिले नय भूई बने धनिय वसदाननो छंदोवतारान महानुभावे गंधे स्वाद इव मुनिन अवणेन मावो जहाँ स्वयंभूदयी नागे सुवाधरणेन्दमावुसेने खोदये रसवे जयन्दे तव वाहने मुनिवे जयन्दे अदि जोये रावण सिंहो मियान जलिलान गंगा भक्ति सोवागरुले वेणु निवानवादी निहनाय मोदे जोए सुनाए पूफे सुवाज अरविंदमाओ कते न सेठ जगदंदव के इसी न सेठे तव दानन सेठ अभय पयान सजे सोवान वजवयन तवे सोवाओ तमवं वजेरम लोगो तमे समननाय मुक्त ठीन सेठा लवसतमावा सभा सुमाव सभानस निवान सेठा जसोवधमा ननाय पुता वरमत पूढ़ो वमेधु नय विगयगे नसनें को आई तरिवों समुदं च महाभोगं अभयंकरे वीरे अनंदज कोहम जमानंदहेव मायं लोभं जवोद अजददोसाययानिवं न को वै पावन कारवे किरिया किरियं वेणुयानवायं अन्नानियानं अडिया चटानं शेषवायं इति वेययिता उवठे संजमदेयरायं सेवार्यायेति सराय भक्तं उवहानवं दुःखखयटयाये लोगं वेदेत अरं च सौवं बभुवार्य सौववारं शोचाय धमं समायमण्डपदो वसुदं दं सदः यजनानो इन्देव देवाहिव इन्देव देवाहिव गमिसन्देव धमानां शरणं भवजा
वर्धमान शरणं भवजामि। इस जीवन को अमरता के साथ साधा जा सकता है। शरीर को साधने का प्रयास मत करो। शरीर तो भंगुर है, भंगुर ही होना है। जिसकी निर्मिति हुई है उसका विनाश होना ही होना है। जिसकी निर्मिति नहीं हुई वो तुम हो, जिसकी रचना नहीं हुई वो तुम हो। उसको संभालो और उसको संभालने के लिए आवो। ऐसा मत मरो, ऐसा मत मरो कि मरने की तमन्ना न हो, मजबूरी में मरना पड़े। जो मजबूरी में मरते हैं वे मजदूर बन जाते हैं, और जो मजबूती में मृत्यु में जी जाते हैं वे मालिक बन जाते हैं। अब वो इस शरीर को छोड़ना तो ही, शरीर छूटेगा कि छोड़ेंगे ये सोचिए जरूर। जो छूटने के पहले छोड़ देते हैं, जो छूटने के पहले छोड़ देते हैं वे मालिक बनकर के मोक्ष में जाते हैं, और जो छूटने के पहले छोड़ते नहीं वे चक्रवर्ती नरक में जाते हैं। दोनों ही चक्रवर्ती छठखंड का राज्य करते हैं। दोनों ही प्रकार के चक्रवर्ती सारा भोग भोगते हैं। दोनों ही चक्रवर्ती की श्रीदेवी रानी होती है। लेकिन मरने के पहले जो छोड़ देते हैं, संयम को स्वीकार करते हैं, उनका भोगा हुआ भोग भी योग बन जाता है। और जो मरने के पहले छोड़ न पाए उनका भोग उन्हें नरक में ले जाता है। रोज मरते हैं, जरा पचकान लेकर के सो, सागारी संथरा कर करके सो। मृत्युंजय की साधना रोज करो। रोज संलेखना की साधना करोगे, न जाने किस पल आंख मूंदेगी और अंदर की संलेखना की साधना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक अनूठे अध्याय की आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करें, इस भावना के साथ, इस भावना के साथ कि ना मैं असमाधि में जाऊंगा न मेरे किसी जन को मैं असमाधि में जाने दूंगा। दे सकते हो अपने परिजनों को कोई वरदान तो एक वरदान दो कि उसकी मौत न हो करके मुक्ति का पथ बन जाए। और मुक्ति का पथ बनाने की आराधना संलेखना की साधना है। इसमें हर जैन को मास्टर होना ही चाहिए, इस विधि का ज्ञाता होना ही चाहिए। अन्नवंशी महोवंशी एगे तीन दुरुतरे तथा एगे माप इमं पन्नमुदारे संति में यदुवेठना अखाया मरण अकाम मरण चेव सकाम मरण बालानाम कामं तु मरणमसायं भवे पंडियानं सकामं उक्कोसेन सायं तथिमं बडमण्डनं महावीरेण देश कामगिदे जावले भीषम कोराइं कुआ जे गिद्धे काम भोगे सो ये गे कुड़ाय न मे दिट्टे परे लोये चक्को दिट्टा
हता गया ये में कामा कालिए जे अण गया को जानाई परेल अथिवा नथिवा पुनो जनेण सदेव कामी ये वाले भगवई काम भोगानो रायणम के समझमणि वजई तवो से दंडम समारभई तव से सुथावरे सुयटाये वानट भूय गाम विंसे वाले मुसावा माइले बिजुने जड़े भुंज वाले सुरवंश से यमेय देवनाई गाय सावय साम वित्ते गिद्धेयई दिसो दोहवो बलं संचिनई शिशु नागो वडेय दवो बुटो आयंगे गिलानो वरिदवई बभिवो वरलोगस कमानुप्यहि अवनो सोयमे नारायण असिरानं च जगई बालानं गुरगमनं भगाणज तत्थो वाय्यं ठनं जहामेयमनुसय अहकमेयं गजन्दो सोभजामरि जहाँ सगणि वो जना सम्मि च मामवेशमगमोयिन् अखे भगमि सोयये एवं धममेवोकम् अहमंबड़ि वजिया वाले मचुमुवम् अखे भगे वो सोयये दवो से मरणदम् बाने संत सई भया काम मरण मरई दुते वाकरी। जीने की कला जिसको आ जाती है उसी को मरने की कला आती है। जिसको जीने की कला न आ पाई उसको मरने की कला भी नहीं आ पाती है। जिसको लेने की कला आई उसी को देने की कला आती है। जो लेने की कला न सीख पाया उसको देने की कला भी नहीं आती है। बीज लेने की कला जानता है इसलिए वो फल दे पाता है। एक कंकर लेने की कला नहीं जानता है इसलिए कंकर को कोई फल नहीं लगता है। जीना ये लेना है, मौत ये देना है। जो जिंदगी में सोच समझ पूर्वक जी गए उन्हें अकाम मरने ही नहीं आता है। दो ही जगह है, दो ही स्टेशन है, दो ही गाड़ी है, तीसरी गाड़ी नहीं है। या तो मजबूरी में विदा हो जाओ या मुस्कुराते हुए विदा हो जाओ। मैं हर बार एक प्रसंग देता ही हूं मुस्कुराते हुए विदा होने का। पुणे के सतीश भाऊ सुराना जो यहां आके गए, उनकी मिसेस रंजना कैंसर, पहली बार का कैंसर कवर हुआ है। दूसरी बार थोड़ी सी डॉक्टर के गफलत के कारण से डेवलप हो गया। साधना चलती रही, थोड़ी सी फुंसी हो गई और फुंसी का इन्फेक्शन पिंडली में हुई फुंसी का इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करे तब तक लंग्स में पहुंच गया। वुडन इन्फेक्शन, लकड़ी का इन्फेक्शन। जहांगीर नर्सिंग होम में एडमिट, और उसने अपने
सतीश भाऊ से अपने बेटियों से कहा कि मुझे संलेखना लेनी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, संलेखना लेनी है, संथारा लेना है। हमारा पुनः ही चतुर्मास था और महाराज साहब से लेनी। सतीश भाऊ तैयार नहीं हो रहे थे। उनके दोस्तों ने मुझे समाचार दिए, बोले सतीश भाऊ को आप ही कह सकते हो। मैंने सतीश भाऊ को कहा, सतीश भाऊ जब तक तन को संभालना था संभाल लिया, अब तन नहीं संभाला जा सकता है, अब तन के मालिक को संभाल लो। मान गए वो। वर्धमान प्रतिष्ठान में हमारा चतुर्मास, ऋतुराज सोसाइटी में उनका घर, जहांगीर नर्सिंग होम, पर्युषण पर्व चल रहा है। और पर्युषण पर्व के प्रवचन से मैंने एक ही कहा कि तुम वहां से जहांगीर नर्सिंग होम से चलो तो समाचार दे दो, मैं पहुंच जाऊंगा। प्रवचन का मंगल पाठ देकर के उठा। लंबा सफर था, करीबन 7 किलोमीटर, लेकिन देव गुरु की कृपा, उधर से एम्बुलेंस आ रही है और इधर से मैं पहुंचा। और बहन की जिद, मैं एम्बुलेंस से तभी घर में प्रवेश करूंगी जब मुझे संथारा पचका जाएगा। घर में मैंने प्रवेश करना है संलेखना पचक करके, मुझे यही संलेखना पचकनी है। वो स्टूल पर खड़े रह करके संलेखना के पचकान कराए। ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। पचकान लेते ही बहन ने मास्क हटा दिया और चेहरे पर वो मुस्कान जैसे बच्चे को कोई लॉलीपॉप मिली हो। वो मुस्कान अभी भी मेरे नजर से ओझल नहीं होती। डॉक्टर साथ में थे, बोल रहे थे कि पीड़ा बहुत है, लेकिन पीड़ा उनको होती है जो शरीर में आसक्त होते हैं, जिन्हें पता है कि मेरी चेतना मरने वाली नहीं है, जिन्हें अमरता का बोध होता है, उनको मृत्यु भयभीत नहीं करती है। और जिन्हें आत्मा का अमरता का बोध नहीं होता है, उनको लगता है कि मौत के साथ सब कुछ समाप्त हो गया है। जने न सद्धिम होकामी, ये बाले पगब्बई। दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास है, जिनेश्वर के साथ रहना कि जनता के साथ रहना है। जिनेश्वर के साथ जो रहता है वो जीत जाता है। जिन्हें न सद्धिम होकामी, मैं जनता के साथ रहूंगा, दुनिया के साथ रहूंगा। दुनिया किसी के साथ रहती नहीं और दुनिया के साथ कोई रह सकता है ही नहीं। ये बाले पगब्बई, ये चाइल्डिश नेचर है। इसलिए अकाम मरण को एक शब्द दिया गया, बाल मरण, चाइल्डिश। ये चाइल्डिश नेचर होता है। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, पकड़ के रखो। शिशु नागो मट्टियम, जैसे अलसिया होता है, वो मुंह से भी मिट्टी लेता है और शरीर से भी मिट्टी को ग्रहण करता है। दुहो मलम संची नहीं। ऐसे लोग दोनों तरफ से मल का, पाप का संचन करते हैं, देते हुए भी और लेते हुए भी, छोड़ते हुए भी पाप करते हैं और लेते हुए भी पाप करते हैं। छोड़ने के भी अहंकार के साथ छोड़ते हैं, तो छोड़ करके भी पाप को ही पाते हैं। लेते समय भी आसक्ति के साथ लेते हैं, वहां भी पाप पाते हैं। दुहो मलम सिंचनी, जरा देख लीजिए स्वयं को। लेते समय भी पाप और देते समय भी पाप हो जाए तो मौत के पलों में क्या होगा। आती हुई सांस भी पाप को ले और जाती हुई सांस भी पाप ले। श्वास के आने के साथ भी पाप
और श्वास के जाने के साथ भी पाप। दुहो मलम सिंचनी, इन हिल में भी पाप और एक झील में भी पाप, दोनों तरफ से मल को संचित कर रहे हैं। जागते तब भी पाप की शुरुआत, सोते तब भी पाप की शुरुआत। दुहो मलम संचि नहीं, भोजन करते समय भी पाप और भोजन के थाली से उठते समय भी पाप। अरे वो खाना रह गया, अरे वो खाना रह गया, अरे वो खाना रह गया, अरे वो खाना रह गया। नहीं खा पाए उसका भी पाप और खाया उसका भी पाप। दुहो मलम संचि नहीं। तपस्या करी, माथा दुखने लग गया। और माथा दुखते समय अरे नस्तो करे उपास तो माथो नस्तो दुखियो। तपस्या करते हुए भी पाप। वो साता पूछने नहीं आया जी महाराज। तपस्या कर करके भी पाप, मेरा नाम ही नहीं लिया हमारा सामने। दुहो मलम सिंचि नहीं, शिशु नागो मट्टियम। ऐसा जिसका जीवन चलता है। काम गिद्धे, चील, गिद्ध यानी चील जो उड़ती आसमान में है, लेकिन नजर जमीन पर नहीं रहती है, जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर रहती है। उड़ान ऊंचे विचारों की, लेकिन आचरण मुर्दे जैसा जिसका होता है। ऐसे जो काम में गृद्ध हो जाते चील के समान, कुछ भी नहीं छूट पड़ता है। एक कुड़ाए गच्छे, फिर वो कपट करेगा, झंझट करेगा, बहुत कुछ करेगा। इससे शांति नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी, उससे नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी, उससे नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी। और ऐसा जीवन जो जीते हैं कम्मानो पे ही, और जिस समय मृत्यु आती है उस समय वो अपने कर्म की अनुप्रेक्षा करते हैं। मौत के पलों में पुरानी जिंदगी पूरी अपनी आंखों के सामने आती है। अरे मैंने ये किया है, अरे मैंने ये किया है, अरे मैंने ये किया है, ये बीज बोए हैं, इसका फल भुगतना पड़ेगा। संत संते मरणंते, वो त्रस्त हो जाते मरते समय में। क्या मजा है। 2017 का चतुर्मास सिकंदराबाद चल रहा था। रात को 12:30-1 बजे ललित जी के पास पुणे से फोन आया है। उस समय ललित जी थे हमारे पास। परिवार का नाम नहीं ले रहा हूं। बेटे ने कहा कि महाराज साहब डॉक्टर ने कह दिया है कि नो होप्स, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बचने की संभावना नहीं है। हमारी भावना है परिवार वालों की कि पिताजी संथरा ले ले, संलेख न ले ले। होश में, बेहोश नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया नो होप्स। मैंने कहा क्या कर देख। बोले पिताजी संलेखना लेने के लिए तैयार नहीं है। परिवार वाले संतरा देना चाहते हैं, बेटा संतरा देना चाहता है, तो डॉक्टर कह चुके हैं कि कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। पिताजी आपको बहुत मानते हैं, आपके दो तो मान जाए। मैंने कहा भाऊ समय है, बहुत सेवा करी आपने, गुरुदेव की सेवा करिए, हमारी सेवा करिए, धर्म का काम किया है, खाली हाथ मत जाओ, पचकान दे दो। मैंने पूछा क्या कह रहे, उन्होंने मुंह फेर दिया, नहीं लिया संलेखना, संलेखना नहीं ली। और 3 घंटे के अंदर तो राम नाम सत हो गया। क्या कारण सोच सकते हो? इतने सारे अवसर होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद, कारण बताऊं? आयुष्य कर्म का बंध पहले हो चुका था।
संलेखना लेते तो देवगति में जाना होता है। कर्म का बंध ऐश कर्म का बंध पहले हो चुका था, इसलिए संलेखन लेने का अंतर से चेतना ही नहीं जागृत हुई। इसलिए प्रभु फरमाते हैं नहीं मन सवेसो आगारे सो नवी में सवेसो सुनते सो। ये संलेखना के पचकान सारे गृहस्थियों को नहीं आते हैं, सारे संतों को नहीं आते हैं। कई संत ऐसे ही चले जाते हैं, संत ऐसे ही चले जाते हैं। और प्रभु बहुत क्लियर है कि मौत तुम्हारे सारे मुकुटे छीन लेती है। मृत्यु के पलों में तुम कैसे रहते हो, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तुम जिंदगी में कैसे जिए हो। मृत्यु के सामने कोई मुकुटा चलता नहीं। पिंडो लोये वो दुस्सिले नरगा वो नोमुच्चई चिराजिनम नगिनम जड़ी संगणी मुंडीनम। कितने ही लोच करे, कितने ही नंगे रह गए, कितने ही फटे हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन मन यदि निर्मल न हुआ तो संलेखना आने वाली। कितनी ही गोत्री के नेम पान लिए, लेकिन सील दुशील रह गया। सील यहां क्रिया नहीं देखी जाती है, यहां अंदर का स्वभाव देखा जाता है। पगई भद्दय वो प्रकृति से भद्र होना चाहिए। मैं किसी महापुरुष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन देखा है सुना है बहुत लोगों को कि अंतिम समय में ऐसे ही चले गए, कोमा में चले गए। और तब लगता है, तब पता चलता है कि जीवन कैसे जिए थे। इसलिए शील की बात है, स्वभाव की बात है, अंतर की बात। जहां अंतो तहां बाही, जहां बाही तहां अंतो। ये जीवन बन जाए तो मृत्यु के पलों में कोई पचखान देने वाला हो या न हो, संलेखना हो ही जाती है। लेकिन संलेखना की एक विधि, एक संस्कार की विधि के संभाल जाए मन को, और ये उनके लिए। इसलिए प्रभु फरमा रहा है इस पूरे अध्याय में, मौत के पलों में मुस्कुराना हो, विप्रसन्न मना घायम, मन प्रसन्न रहे, अनाघात અને मन में कोई चोट नहीं रहे, कोई खरोच नहीं रहे, कोई जख्म नहीं, रिग्रेट नहीं रहे, रिगार्ड रहे। और ये रिगार्ड का जीवन जिसका होता है, उसको अंतिम समय में ऐसा चला जाता है कि लगता ही नहीं कि मौत हो पाई है। बस जम किंचित इच्छाएं